हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स 2020 के लिए रागा का मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे और आप लोग मेरे साथ साथ इस मॉक टेस्ट को सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज आपने कितना स्कोर कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर दोस्तों आप लोग एयरफोर्स बाय ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं अच्छी तरीके से और आपको रागा के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने हैं तो आपको हमारे चैनल पर 50 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हिंदी में मिलेंगे। तो आप लोग चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और वहां से जाकर आप सभी प्रैक्टिस सॉल्व कर लीजिएगा जिससे कि आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी तरीके से हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए दोस्तों, हमारा पार्ट सेकंड स्टार्ट हो रहा है, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो इसमें देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 लिखा हुआ है। 338 का 7/9 का 4/7 का 3/8 का मान क्या होगा। आपको बताना है इसे। आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो देखिएगा इससे किस प्रकार सॉल्व करेंगे फटाफट से, इसका राइट ऑप्शन कौन सा निकल के आएगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर 738 का मतलब होता है गुणा 7/9, फिर से गुणा लगाएंगे 4/7 लिखेंगे, फिर से गुणा लगाएंगे 3/8 यहाँ पर लिख लेंगे। इतना तो काम आप सभी लोग कर लेंगे। इसके बाद देखिए 7 से आपका 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4 एकन 4 और होता है 4 दूनी 8, ये भी हो गया हमारा। 3 एकन 3 और 3 तिया 9। आपका इतना तो कट चुका है और आपको इसके बाद आगे भी इसे सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो देखिए यार दोस्तों, आगे हम सॉल्व करेंगे इसे। तो किससे कटेगा ये वाला, हमारा 2 से कट जाएगा। अभी 2 से काटेगा यहाँ पर 2 एकन 2, ये देखिए 2 से कटेंगे। 2 तिया 6 बचा 1, 2 छंग 12, 2 छंग 2 और होता है 2 ने 18। ठीक है, तो इतना आ गया है। और देखिए 3 से काट देंगे 3 एकन 3, ये काटेंगे 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो आपका निकल गया है 123। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए वाले में आपको A23 दे रखा है। ठीक है, 123 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन आएगा 123। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए 22 नंबर आ गया हमारे सामने। यदि 2x + 5 = 109 हो तथा 2x + 5 = y + 12 हो तो y - x का मान क्या होगा। बिल्कुल इजी सवाल है, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से सॉल्व करेंगे इसे। हम सबसे पहले इस समीकरण को हल कर लेंगे। ठीक है, 2x + 5 बराबर कितना है 109 दिया है आपको। हल करेंगे, हो जाएगा 2x = 109 - 5। कितना बचा आपका 2x बराबर आपका निकल के आ गया 104। इतना आ गया है। अब x का मान निकालना। देखिए x तो हो जाएगा 2 पंचे तो होता है, 2 दूनी 4 होता है। ठीक है, तो x कितना आ गया आपका है 52। 52 आपका निकल गया, 52 आ गया आपका x का मान। ठीक है, देखिए आपका x मान कितना आ गया है, x का मान यहाँ पर निकल के आया है आपका 52। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बताना यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ इसमें गलती है। यहाँ पर गलती यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गलती है, यहाँ पर 2x + 5 y होना चाहिए था। ठीक है, 2x + 5 y था यहाँ पर, और यहाँ पर इसमें मिसप्रिंट हो गया, इसलिए आपका आंसर ये बिल्कुल सही नहीं आएगा। तो देखिए गलत डाल ली हमने। और फिर से हम लोग देखेंगे समीकरण लिखेंगे। क्या समीकरण होगा 2x + 5 y और बराबर कितना लिखेंगे 109। और आपको देखा है 2x + 5 बराबर क्या देखा आपको है, आपको देखा है y + 12। आपको इतना दे रखा है। ठीक है, इतना समझ रहे आप लोग। तो देखिए हमारे सामने 2 समीकरण लिखे हुए हैं और इन समीकरणों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे, देखिए पहला वाला लिखेंगे हम यहाँ पर 2x + 5 y बराबर 109 है। और दूसरा क्या है 2x, और देखिए ये वाला y आपका इधर जाएगा, हो जाएगा माइनस का y, और बराबर देखिए 12 से 5 के साथ कितना आपका बचेगा। सॉल्व करेंगे इसे, देखिए घटाएंगे यहाँ पर माइनस का, यहाँ प्लस का, यहाँ माइनस का, कट जाएगा। बचेगा आपका 6y बराबर कितना हुआ 102। तो y का मान कितना आ गया है 6 एकन 6 बचे 4, तो हो गया 42, 6 7 42। तो y का मान देखिए 17 निकल गया है। ठीक है, y का मान 17 आ गया है। अब आपको x का मान निकालना है, तो x का मान निकाल लीजिएगा। कितना आ जाएगा, किसी समीकरण 2 में रखेंगे x का मान देखिए निकल जाएगा। 2x लिखा है और प्लस का 5 लिखा है बराबर y का मान कितना है, y का मान देखिए यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा 17 12 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। देखिए 2x बराबर कितना हो जाएगा आपका 24, 29 से 5 के हो गया 24। तो x का मान कितना आ गया आपका 12। समझ गए आप लोग। तो देखिए x का मान आ गया 12 और y का मान आ गया 17 है। और इसके बाद देखिए y - का मतलब इसका घटा दीजिए, तो 17 से 12 के कितने बचेंगे 5। तो 5 आपका आंसर आ गया है। ऑप्शन देखिएगा डी वाला इसका करेक्ट हुआ, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसके बाद 22 के बाद हमारा 23 नंबर आ रहा है। किसी कूट भाषा में गुणा को प्लस लिखा जाए, भाग को माइनस लिखा जाए, प्लस को भाग लिखा जाए तथा माइनस को गुणा लिखा जाए तो 13 × 20 और प्लस 4 - 9 भाग 8 का मान क्या होगा। तो देखिए किस प्रकार सॉल्व करेंगे इसे हम। 13 गुणा को लिखा आता है प्लस, तो प्लस का 20, फिर प्लस लगा हुआ है, प्लस को लिखा आता है भाग, तो भाग लिखेंगे 4, फिर माइनस है, माइनस को लिखा जाता है, माइनस को लिखते हैं गुणा, तो 9, फिर भाग लगाए, भाग को क्या लिखते हैं, भाग को लिखते हैं -8। इतना हो गया है। पहले आपको सॉल्व करना है। देखिए 20 भाग 4 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 13 + 4 × 5 20 होता है, तो 5 × 9 - 8 इतना हो गया है।
अब देखिए इसी हिसाब करना है, क्या हो जाएगा 13 प्लस का 5 नेम कितना होता है 45 और माइनस का 8 हो जाएगा। 45 और 13 जोड़ेंगे मतलब 5 3 8 हुए, 4 1 5 हुआ, माइनस का 8, तो कितना बचा आपका बचेगा 50। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर देखिए आपको सी वाले में दिख रहा है 50, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। समझ गए होंगे आप लोग सवाल को कि किस प्रकार सवाल सॉल्व किया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ए की आय बी से 60% अधिक है तो बी की आय ए से कितना परसेंट कम है? देखिए क्या है, ए की आय जो है बी से 60% अधिक है, इसका मतलब अगर बी की आय हमारी है 100% तो ए की कितनी होगी? ए की आय जो है बी से 60% अधिक, इसका मतलब बी की ए की होगी 160%। तो यहाँ पर देखिए अंतर निकालेंगे, अंतर कितना है इसका 60, तो पूछा गया बी की आय ए से कितना कम है, तो देखिए 60% कम है तो 60 लिखेंगे। अपान कितना करेंगे ए से, किससे? ए से कम है, तो ए की कितनी है 160, तो लिखेंगे बटे में 160 और गुणा कर देंगे हम लोग 100 से। बस आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 0 0 कट गया आपका है, आपका बचा है 600 बटा 16, कितना गया है काटेंगे इसे, देखिए 16 3 8 होता है तो 3 चला गया, बचे 12 हो गया 120, 16 7 112 होता है, बचा 8 पॉइंट लगाया बढ़ाया 0 हो गया 80, 16 5 80, 37.5 का मतलब 37 सही 1/2% आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा 37 सही 1/2 मतलब 37.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने। 7 14 21 31 41, तो आगे क्या आएगा? 7 14 22 31 41, आगे क्या आएगा? 7 14 मतलब क्या गया 7, और देखिए 7 14 होता है, ठीक है 14 22 तो मतलब 14 8 होता है 22, यहाँ पर देखेंगे तो 11 से 2 गए 9, तो मतलब 9 जोड़े गए, यहाँ पर देखेंगे तो 10 जोड़े गए, यहाँ पर 11 जोड़ देंगे, ठीक है। तो 1 1 2 4 1 5 कितना हुआ 52, 52 हो गया। ऑप्शन देखेंगे ए वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 52 मतलब 52 इसका राइट ऑप्शन आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से आप लोग इसका आंसर मिलेगा, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा? फटाफट से आप लोग सोचिएगा यहाँ पर क्या लॉजिक लगाएंगे हम लोग यहाँ पर। तो आप लोग देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, इस वाले में देखिए हमें इस वाले में आपको लगाना है भाग का चिन्ह, ठीक है। क्या लगाना है आपको यहाँ पर आपको लगाना है भाग का चिन्ह और इसके आगे लगा देना आपको गुणा का चिन्ह। कैसे? 8 भाग 4 और गुणा 4, तो ये वाला आपका कितना आ गया है 4 8 मतलब 2 आ गया, गुणा 4 तो कितना होता है 8, आपका 8 आ चुका है। इसी प्रकार अगला चेक करेंगे हम लोग, लिखा है 6 फिर लिखेंगे भाग 3 और गुणा करेंगे 9, तो ये वाला कितना आपका 2 आ जाएगा और 2 गुणा 9 मतलब होता है 18, तो ये 18 आ गया है। तो बिल्कुल इसी तरीके देखिए यहाँ करेंगे हम लोग कि 9 भाग 3 और गुणा 3, तो ये वाला कितना आपका निकला ये 3 आएगा, 3 गुणा 3 कितना हुआ 9, 9 आ गया है। ऑप्शन देखिए इसका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। समझ गए होंगे आप सवाल को अच्छी तरीके से, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 26 के बाद कौन सा आता है 27 नंबर। 27 नंबर आपको बताना है उपरोक्त चित्र में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो आपको यहाँ बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, बिल्कुल सिंपल सवाल है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं यहाँ पर है। 8 से आपका आया है 24, तो 8 तियाँ कितना होता है 24। इसी प्रकार देखिए 6 तियाँ 18, 5 तियाँ 15, तो 7 तियाँ करेंगे तो 7 गुणा 3 कितना हो जाएगा 21। ऑप्शन देखिए बी वाला आपको देखा है 21, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद देखिए दोस्तों 28 नंबर 5 10 मतलब 5 10 थीटा बराबर 12, तो साइन थीटा का मान क्या होगा? तो आपको पहले लिखना ये वाला है कि 5 आपको देखा है 10 थीटा कितना आपको है ये 12 आपका है, तो यहाँ से देखिए 10 थीटा में निकालेंगे वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगी 12/5, ठीक है 12/5 हो गया आपका। यहाँ पर देखिए लंब होता है ये आधा होता है, 10 थीटा सूत्र क्या होता है लंब बटे आधार, तो आपको कर्ण निकालना है। पहले कर्ण निकालिए, कर्ण होता है बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब आपका है 12 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 5 का स्क्वायर, तो ये हल करें कितना हो गया आपका 12 12 144 होता है और प्लस का 55 25 होता है, तो हो गया ये वाला 169 और इसका मतलब हुआ यहाँ पर कितना आ गया है 13। देखिए कर्ण आपका 13 हो गया है। अब बताना आपको साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है लंब आपका है 12 और कर्ण कितना है 13, तो 12/13 का मतलब है ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट होगा, ठीक है दोस्तों। इसका क्वेश्चन नंबर सी वाला इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसके बाद में देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आपके सामने रिक्त स्थानों को यदि विकल्प के क्रम में भरा जाए तो कौन सा विकल्प सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान आपसे पूछा गया, यहाँ पर क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पर क्या आ सकता है, मैंने इसे जूम किया है क्यों, क्योंकि देखिए हम इसे 3 में भाग करेंगे, ठीक 3 टुकड़ा करेंगे इसके इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ देखिए लिखा है ए बी फिर छोड़ा है फिर लिखा ए, तो इसका देखिए यहाँ पर ए है तो इसका यहाँ पर ए जाएगा, तो ए बी हो गया, यहाँ पर ए तो यहाँ पर ए यहाँ पर बी आ जाएगा, और इसी प्रकार यहाँ पर बी कर देंगे यहाँ पर ए कर देंगे, तो आपका आ रहा है ए बी आपको मिल रहा है। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में आपका सी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है दोस्तों। 29 नंबर का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। असंगत चुने, यकृत फेफड़ा गोलदार कान, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा आपका अलग है। तो जो आपका यकृत होता है ये होता है लीवर एक होता है, ठीक है, बकाया सभी 2 होते हैं, फेफड़े 2 होते हैं, गुर्दे 2 होते हैं, किडनी और कान भी 2 होते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है,
31 में लिखा हुआ है ए डी का भाई है, डी बी का पिता है, बी सी बहनें हैं, ए का सी से क्या संबंध है। कहा है ए जो है डी का भाई है, तो डी अगर यहाँ पर होगा तो डी का भाई कौन है, ए, ठीक है। ए कौन है, डी का भाई है ए, ठीक, इतनी बात हो गई। और कह रहा है डी जो है बी का पिता है, तो डी जो कौन है, ये डी जो है बी का पिता है, बी का पिता है डी। और इसके बाद देखेंगे हम लोग कि बी तथा सी बहनें हैं, तो बी और सी जो हैं ये बहनें हैं, ठीक है, ये दोनों बहनें हैं, ठीक, बहन हैं। अब आप एक बात आइएगा, पूछा गया ए का सी से क्या संबंध है, कि देखिए बी जो है बी का पिता कौन है, डी, तो सी का पिता होगा डी, होगा वही संबंध। और देखिए पिता का भाई मतलब हुआ बी का चाचा, तो जब ए जो है ये बी का चाचा होगा तो ए जो है वो सी का चाचा भी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर डी देखा है चाचा यहाँ पर, तो ऑप्शन डी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर आपके सामने आ चुका है। एक ताश की गड्डी में याद रक्षा एक ताश खींचने पर उसके चिड़िया का गुलाम होने की प्रायिकता क्या है। चिड़िया का गुलाम पूछा गया है। आप सभी लोग जानते हैं ताश की गड्डी में टोटल 52 पत्ते होते हैं और जिसमें चिड़िया जो है उसका गुलाम, चिड़िया का गुलाम होता है सिर्फ एक, ठीक है। 52 पत्ते होते हैं टोटल, जिसमें चिड़िया का गुलाम होता है एक, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/52। 1/52 का मतलब है ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है, कभी भूलिएगा मत, याद रखने से आपको बहुत फायदा रहेगा यहाँ पर। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 कहा गया श्याम की उम्र उसकी माता से 1/3 है, वह अपनी बहन से 2 वर्ष बड़ा है, यदि उसकी बहन की उम्र 8 वर्ष है तो उसकी माता की उम्र क्या है। देखिए श्याम की उम्र है उसकी माता की 1/3 है, इसका मतलब है कि श्याम की अगर माता की उम्र जो है, अगर इसकी माता की उम्र x है तो श्याम की उम्र कितनी होगी। कहा गया श्याम की उम्र है उसकी माता से 1/3, तो माता की x, तो इसकी 1/3 होगी, इतनी आएगी। अब कह रहा है यदि वह अपनी बहन से 2 वर्ष बड़ा है, अपनी बहन से 2 वर्ष बड़ा है, तो बहन से 2 वर्ष बड़ा है तो इसकी क्लियर हो गई। और लिखा है यदि उसकी बहन की 8 वर्ष है, देखिए 8 वर्ष उसकी बहन है, ठीक है, बहन कितनी है, बहन 8 वर्ष की है। और कह रहा है वो कि श्याम जो है वो 2 वर्ष बड़ा है बहन से, तो श्याम कितना होगा, श्याम होगा 10 वर्ष का। ये बात क्लियर है, क्योंकि बहन 8 वर्ष की है, बहन से 2 वर्ष बड़ा, इसका मतलब 10 वर्ष का हो गया। तो x/3 बराबर हो गया 10, तो x निकालेंगे हो जाएगा 10 या 30, तो x की वैल्यू निकल के आ गया आपके 30। पूछा गया उसकी माता की उम्र क्या होगी, तो माता की उम्र हमने आई थी x, अब x का मान कितना गया है 30, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 30 वर्ष उसकी माता की उम्र हो जाएगी, 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 34 नंबर। एक संख्या का 3/4 दूसरी संख्या के 60% के बराबर है, उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है। तो एक संख्या का मतलब संख्या x मानेंगे, x का कितना करेंगे 3/4, तो 3/4 होगा। और लिखा है दूसरी संख्या के, तो मतलब बाई के, और 60% का मतलब 60/100 के क्या है, बराबर है, इतना है आपको दे रखा है। काटेंगे देखिए 0 0 कट जाएगा आपका, 3 एकम 3 और 3 दूनी आपका 6 हो गया है। हल करेंगे हो जाएगा x बराबर 2 × 4/10, इतना आ चुका है। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, आपका कितना बचा है, देखिए y आपका है, ये वाला y यहाँ पर आ जाएगा बटे में, तो आपका आ गया x/y बराबर आपका आ गया है 4/5। हमसे पूछा गया है कि अंतर क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें x और y के मान तो निकल नहीं रहे हैं, और जो हमारे मान नहीं निकल रहे हैं तो इसका अंतर भी हम बता नहीं सकते हैं, तो ऑप्शन में इसका डी वाला होगा, तय नहीं किया जा सकता, ठीक है। कौन सा होगा, डी वाला होगा इसका, कि तय नहीं किया जा सकता। 35 नंबर देखिएगा इसके बाद। यदि नल ए किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, बी उसे 30 घंटे में भर सकता है, पहला नल ए 5 घंटे तक खोला आता है, उसके बाद बंद कर दिया जाता है, शेष बचे भाग को नल बी कितनी देर में भरेगा। इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए ए जो होता है किसी टंकी को 20 घंटे भर सकता है, तो इसकी क्षमता निकालेंगे तो हो जाएगी एफिशिएंसी इसकी होगी 1/20 हो जाएगी। और पहले कह रहा है कि ए 5 घंटे खुलाता है, तो ए 5 घंटे में कितना भाग भर देगा, तो ए वाला जो है ये 5 घंटे में कितना भरेगा, तो 1/20 है, 1 घंटे का है तो 5 घंटे भर जाएगा, 5 को 20, तो ये 1/4 भाग भर देगा, ठीक है। 1/4 भाग 1 ने भर दिया है। अब बी कितना भरेगा, तो देखिए टोटल मतलब क्या था, टंकी थी 1, तो 1 से हम लोग 1/4 भाग घटाएंगे तो आपका निकल जाएगा 3/4 भाग, तो बी जो है वो 3/4 भाग बी का निकल गया, तो बी 3/4 भाग को भरेगा। तो देखिए 3/4 भाग बी का था और बी जो भर रहा है वो कितने 30 घंटे भर रहा है, तो 30 यहाँ गुणा कर दीजिएगा, काटे पीटिएगा, देखिए कितना होगा 2 दूनी 4 और 2 15, तो 15 यहाँ होगा 45/2, 45/2 घंटा निकल गया है। काटेंगे इसे तो आपका आ जाएगा 22.5, ठीक है, 22.5 इसका राइट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे हम लोग बी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा 22.5 घंटा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो चुका है। इसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर आपके सामने आ गया है, लिखा है एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। देखिए वृत्त की त्रिज्या होती है r, और आपसे कहा 3 गुनी का मतलब 3r कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है πr² होता है। इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा देखिए पाई और यहाँ कर देंगे 3r का होल स्क्वायर, तो जाएगा पाई गुणा हो जाएगा 9r²। तो देखिए πr² देखिए यहाँ पर है और पाई इसका यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए 9 हो गया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये 9 गुना क्षेत्रफल इसका बढ़ जाएगा, ठीक है, 9 गुना क्षेत्रफल इसका जो है बढ़ जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 36 के बाद कौन सा आएगा आपका 37 नंबर आ चुका है।
400 मीटर लंबी एक ट्रेन 72 किलोमीटर घंटा की चल रही है मतलब चाल से, और वहाँ विपरीत दिशा में 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही ट्रेन जिसकी लंबाई 300 मीटर है को कितने में पार करेगी। आपको स्वयं पूछा गया है। यहाँ पर देखिए आपको दोनों ट्रेनों की लंबाइयाँ दे रखी हैं, एक की लंबाई है 400, दूसरे की है 300 और दोनों एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं, तो जोड़ लीजिएगा तो कितना हो गया आपका 700 मीटर। तो ये लंबाई हो गई ट्रेन की। और देखिए इसके बाद में अगली बात करेंगे हम लोग यहाँ पर कि ट्रेन की चाल एक की 72 किलोमीटर, एक की 54 किलोमीटर है। तो देखिए विपरीत जा रही, विपरीत में चालें जुड़ जाती है, ठीक है। तो 72 और 54 जुड़ जाएगा तो कितना है आपका 4 2 6 7 12 126 आ गया है। और देखिए आ गया है आपका किलोमीटर प्रति घंटा, इसे चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में कितना आ जाएगा 126 गुणा 5/18 कर देंगे। तो देखिए 18 कितना होता है 18 से होता है और 70 कितना होता है 35, तो आपका आ गया है 35 मीटर पर सेकंड, ठीक है। देखिए 700 मीटर की रेलगाड़ी है, 35 मीटर पर सेकंड इसका टोटल आ गया निकल गए। तो आपको यहाँ निकालना है कितनी देर में, टाइम पूछा गया। टाइम वाला क्या होता है समय रावल, दूरी बेटे चाल, दूरी 700, समय कितना है 35 सेकंड। देखिए 35 दूनी 70 होता है, 0 आ गया 20 आ गया आपका, तो 20 सेकंड आएगा ऑप्शन नंबर। देखिए इसका बी वाला करेक्ट होगा 20 सेकंड, ठीक है दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो गया है, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला प्रश्न क्या है 38 नंबर। प्रश्नवाचक चिन्ह पर स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। अगर यहाँ पर हम लोग देखें कि यहाँ पर प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा आएगा, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि इस वाले की तुलना आपसे की गई इस वाले से, ठीक है। यहाँ पर आपका ये वाला गायब करके यहाँ इधर कर दिया गया है और ये वाला आपका वहाँ बीच में था, बीच में ही रहा। तो बस आपको ये करना है, यहाँ से आपको यहाँ पर आना है, तो आपका ये वाला बीच में क्रॉस है तो बीच में ही रहेगा, और आपका ये वाला इस साइड में है तो ये वाला इस साइड में चलाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे हम लोग, तो ऑप्शन में देखिए आपको सी वाले में आपका दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो चुका है। और इसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 संबंध स्थापित कर। देखिए यहाँ पर देखे रखा है आपको संबंध या क्या दिख रहा है, सी से आ गए एम पर तो एल से आएंगे कहाँ पर जाएंगे, ठीक है। तो सी होता है 3 पर, एम होता है 13 पर, तो यहाँ पर आपका प्लस का 10 कर दिया गया है, ठीक है। प्लस का 10 किया गया है। तो एल होता है 12 पर, तो यहाँ पर देखिए प्लस का 10 करेंगे कितना जाएगा 22, और 22 पे क्या होता है वी होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें वी आपका निकल के आ जाएगा, वी वाला इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो देखिए बी वाला आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 नंबर आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा करेक्ट होगा। बिल्कुल सिंपल सवाल है नॉन वर्बल रीजनिंग का। और दोस्तों अगर आपको नॉन वर्बल रीजनिंग नहीं आती है तो आप हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पर हमने पूरी नॉन वर्बल रीजनिंग आपको एक ही वीडियो बता दी है, जो वीडियो आपकी लगभग 7 घंटे की वीडियो है, ठीक है। उस वीडियो में आपको पूरी नॉन वर्बल कंप्लीट कर दी गई है। आप लोग उसे अगर देख लेंगे तो आपसे किसी भी एग्जाम की तैयारी करने हो, आपसे नॉन वर्बल के सवाल जो है नहीं छूटेंगे, ठीक है। वहाँ पर सभी सवाल आपके आ चुके हैं जो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले आपके पहले वाले में आपकी एक लाइन यहाँ पर ऐसी की गई है, दूसरे में आपकी लाइन ये वाली ऐसी हो गई है, तीसरे में आपकी लाइन ये वाली इस तरफ हो गई है, चौथे वाले में देखिए नीचे के लिए हो गई। तो 5 में क्या होगा, तो देखिए पहले कितना घुमा है, पहले सिर्फ हुआ 45 अंश, ठीक है। फिर यहाँ देखेंगे तो यहाँ हुआ 90 अंश, ठीक है। कितना हुआ यहाँ पर 90 हुआ यहाँ पर है। आगे देखेंगे देखिए 90 के बाद कितना यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ 135। देखिए पहले 45 फिर 90 हो रहा है, फिर 135 हो रहा है, तो जुड़ जाएगा 45 तो होगा आपके पास 180 अंश। तो यहाँ से 180 इसके लिए 180 निकालेंगे तो इसके विपरीत होगा, ऊपर के लिए होगा। तो ऊपर के लिए देखिए ऑप्शन में आपको बी वाला में दिख रहा है, ठीक है। तो इसके राइट ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों इसका बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों 41 में आ चुका है और फटाफट से आप लोग इसका आंसर करेगा। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्था का मुख्यालय कहाँ पर है, ओटावा में, न्यूयॉर्क में, बर्न में, मॉन्ट्रियल में। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी मॉन्ट्रियल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर देखिएगा। वेटिकन सिटी के बाद जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है, नाउरू, तुवालू, गिनी, बुरुंडी। तो कौन सा इसके लिए है ऑप्शन नंबर, तो इसका बी वाला करेक्ट होगा तुवालू, ठीक है, तुवालू। क्वेश्चन नंबर 43 चीन की दीवार का निर्माण हुआ था ईसा पूर्व 3री सदी में, ईसा पूर्व 2री सदी में, या 2री सदी में, 3री सदी में, ठीक है। तो इसका कौन सा राइट ऑप्शन होगा, इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला ईसा पूर्व 3री सदी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 बिशप नाइट रुख आदि किस खेल से संबंधित है, ठीक है। आपको बताना है कि बिशप नाइट खेल आपके किस खेल से संबंधित है। देखिएगा बिशप नाइट रुख जो होते हैं ये होते हैं आपके यहाँ पर शतरंज से, ठीक है। तो देखिए 44 नंबर का ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला होगा शतरंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 44 नंबर हो चुका है हमारा, ठीक 44 हो चुका है। इसका देखिए 45 नंबर क्या है, हिंदी भाषा बोलने वालों का विश्व में कौन सा स्थान है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। तो कौन सा स्थान है हिंदी भाषा बोलने वालों का, इसका स्थान आपका है तीसरा, तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट होगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 46 पर देखेंगे हम लोग। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, शाहजहां, जहांगीर, अकबर और सवाई माधो सिंह ने किसने बनवाया था इसके लिए। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए वाला शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था, ठीक है, शाहजहां ने बनवाया था। इसके बाद देखिए दोस्तों 47 नंबर देखते हैं हम लोग। 47 में कहा गया है बॉक्साइट निम्न में से किसका है, इसके बॉक्साइट एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा, निकेल।
तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, एल्यूमिनियम का एस का है बॉक्साइट। 48 में इराक की राजधानी क्या है? ठीक है, इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट होगा, बगदाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, प्रसिद्ध हर की पौड़ी कहाँ स्थित है? हर की पौड़ी कहाँ पर स्थित है? उज्जैन, हरिद्वार, अमरनाथ, द्वारका। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी वाला, हरिद्वार में स्थित है। लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है 50 नंबर, कनाडा का मॉन्ट्रियल निम्न में से किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मरीन इंजीनियरिंग, जलपोत एवं एयरक्राफ्ट, कागज, शराब। तो ये प्रसिद्ध है जलपोत एवं एयरक्राफ्ट के। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे 30 क्वेश्चन थे जाएगा कि मॉक टेस्ट के सॉल्व हो गए हैं। अगर आपको मॉक टेस्ट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने इससे पहले के मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और वहाँ से अगर आप सही वीडियो देख लीजिएगा, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।